आज जिस तरह सरकार की तानाशाही चल रही है, जिस तरह इलेक्शन जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाए जा रहे हैं, तो आप समझिए जब बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अगर इस देश की जनता, अगर इस देश के लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में इस देश को दो रियासतें चलाएंगी। एक जो राजनीति में सबसे बड़े पद पर होगा और दूसरा इस देश के उद्योगपति यानी कॉरपोरेट सेक्टर। अब आज की जो हालात हैं इस देश के, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि मोदी जी के अलावा आपके कैमरे में, टीवी में, किसी भी न्यूज़ चैनल में उनके अलावा कोई नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो सारे मोदी जी के साथ में हैं। किसी और की बातें, किसी और का जो सरकार के खिलाफ विपक्ष है, किसी की भी आवाज़ सामने नहीं पहुंच पा रही है, जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बाबा साहब की वो बात कहीं ना कहीं जो उनकी दूरदर्शिता थी इस देश को लेकर, इस देश के आम लोगों को लेकर, वो आज धीरे धीरे सच हो रही है। लेकिन उन्होंने यह एक बात ज़रूर कही थी कि अगर इस देश के लोग जागरूक नहीं हुए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन लगता तो यही है, जो देश की हालत है कि इस देश के लोग अब पढ़ लिख ज़रूर रहे हैं, लेकिन जो समझ होनी चाहिए इस देश के नागरिक के तौर पे अपने देश को बचाने को लेकर, वो शायद आज भी नज़र नहीं आती। हम लोग जातियों में बटे जा रहे हैं, धर्मों में बटे जा रहे हैं, और कोई नेता बनकर आता है हमारे सामने, हमारे अपने लोगों के बीच में फूट डालता है, और उसी का नतीजा है कि आज आपने देखा ही होगा, थोड़े दिन पहले अभी मेयर चुनाव हुए पंजाब में, उसमें किस तरह से कैमरे के सामने धांधली हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ, जनता ने देखा होगा, लेकिन फिर भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अभी बीते दिनों संसद में मोदी जी ने ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही, किसी भी तरीके के आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही, जबकि जब इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन के अक्सर भाषणों में वो कहा करते थे मैं ओबीसी का बेटा हूँ। तो ओबीसी समाज के लोगों को यह समझना चाहिए कि वो बेटे क्यों बने थे, और जिस तरह आज उनकी तानाशाही पूरे देश में चल रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की वो बातों को आप याद करिए। आप किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों, लेकिन अगर आप वाकई में इस देश के नागरिक हैं और इस देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी जो बनती है उसको समझिए, लोकतंत्र बचाइए, ताकि आपके आने वाले बच्चों का जो भविष्य हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। आप देख ही रहेंगे प्राइवेट सेक्टरों में किस तरह नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब सरकारी सेक्टर जो है वो प्राइवेटों में तब्दील किए जा रहे हैं, ताकि आपकी बच्चों की नौकरियों के लिए आवाज़ न उठा सकें। और अभी यूपी पुलिस का जो आया है एग्ज़ाम, जो यूपी पुलिस की 64,000 भर्तियां निकली हैं, आप बेरोज़गारी का जीता जाता उदाहरण है कि उसमें 64,000 कुछ भर्तियां हैं और 50 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, यह देश कहाँ जा रहा है। मोदी जी के पास गरीबों को देने के लिए महज 5 किलो राशन है, लेकिन अपने दोस्तों को देने के लिए करोड़ों अरबों लाखों रुपए हैं, जो इस देश का लूट कर विदेशों में जा रहे हैं। तो यह चीज़ हमें, आपको, हर किसी को समझना पड़ेगा, हर भारतवासी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें और आपको जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, उसी के दम पर हम इनको सत्ता से हटा सकते हैं, अगर सत्ता पे काबिज किया था तो जब तक आप यह बात नहीं समझेंगे तब तक शायद हम ऐसी सरकारों का, ऐसी तानाशाही सरकारों का
मुकाबला शायद नहीं कर पाएंगे। आप आपस में मतभेद करते रहेंगे और ये उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। बात सही लगे तो लास्ट में प्लीज़ एक लाइक और वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।